सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबू खां है। मैं दोबारा भोजीपुरा बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं भी SCI पेशेंट हूँ। अक्टूबर 2023 में मैंने सर्जरी कराई थी। उसके पहले मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। केवल वजन लेके एक दो बार गिर गया था तो मेरी कमर में रीढ़ की हड्डियों में चोट आई। कुछ वजन उठा लिया, कुछ कभी गिर गया, ऐसे हल्का फुल्का दर्द रहता था। ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं ऑपरेशन करा बैठा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भी मना नहीं किया मेरे से, कह दिया कि 3 दिन में ठीक कर देंगे। डॉक्टर ये श्री राम मूर्ति मेडिकल भोजीपुरा में कराया था, डॉक्टर शोएब से कराया था। मैंने तो भरोसा किया पहले कि डॉक्टर ठीक है, अच्छा इलाज हो जाएगा जो भी है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये इलाज ऐसे होता है। इसमें थोड़ी सी चूक हो जाने में या कुछ हो जाने में इंसान काफ़ी समय तक बेड पे भी गिर सकता है। ऐसी कोई नॉलेज होती तो मैं ऑपरेशन कराता ही नहीं, और पहली बात तो कराता ही नहीं, और कराता भी तो कहीं सही जगह किसी सही डॉक्टर से बात करके करा था। डॉक्टर को तो खैर मैं इतना बढ़िया नहीं मानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर को एक बार मेरे को ये भी कहना चाहिए कि 3 दिन में क्या, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, आप देख लो कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन आयुष्मान के चक्कर में डॉक्टर ने तुरंत पकड़ा और कहा भैया आपकी एडमिट हो जाओ आप, और बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, 3 दिन में छुट्टी कर दूंगा, 7 दिन की दवा दे देंगे, उसी में आप ठीक हो जाओगे। हर डॉक्टर भरोसा करने के लायक भी नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर के बनती भी नहीं है। सारे डॉक्टर बुरे नहीं हैं, कुछ डॉक्टर लालची हैं, कुछ नहीं है। आज मेरी पोजीशन लमसम 18 महीने हो गए हैं। आज मेरी पोजीशन ये है कि मैं कैलिपर बांध के तो पहले से चलता था। कुछ दिन के बाद जब जानकारी हुई मुझे, जावेद भाई से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कैलिपर लो और ऐसे साइकिलिंग पैटर्न लो, एक्सरसाइज करो, खड़े होने की कोशिश करो, जब चलोगे कुछ कोशिश करोगे तभी कुछ कामयाबी मिल पाएगी, वरना इसका और कोई इलाज तो है नहीं। उनके बताया रास्ते पे चलने लग गए तो मूवमेंट आने लग गया मूवमेंट। फिर यहाँ रहते रहे, अपने घर में रहते रहे, इधर उधर रहते रहे। जब एक जगह मन नहीं लगा, फिर मैं जंगल में वन में चला गया, जहाँ अंदर वन में गुर्जर लोग रहते हैं और भैंस गाय पालते हैं, दूध का काम होता है उनके यहाँ मैं शांति की जगह में पहुँच गया एक दिन। उन लोगों ने भी बड़ी सेवा की, दूध घी मट्ठा लस्सी खूब पिलाया मेरे को, और लकड़ी अकड़ी रेलिंग बना के दी मेरे को। वहीं मैं चलता था, लोग मेरी सेवा करते थे। वहाँ रहने में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ये दिमाग का झमेला है कि फला पड़ोसी कमा रहा है, फला भाई कमा रहा है, फला इंसान का काम चल रहा है, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, ये सारी बातें वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग से ख़त्म हो गई। फिर मुझे केवल ये लगा कि बस अब मैं सही हो जाऊँ, उसके बाद ये करूँगा जो करूँगा। और सही नहीं होऊंगा तो खाली कलेश करने से या दिमाग में टेंशन रखने से भी कुछ नहीं होगा। फिलहाल आज मेरी पोजीशन ये है कि दोनों पैरों को फैला लेता हूँ मैं, चित लेट जाता हूँ तो दोनों पैरों को पंजे गट्टे से सीधा भी उठा लेता हूँ। एक पैर मेरा काफ़ी अच्छा उठ जाता है, कभी कभी वो पैर मेरा पूरा भी ऊपर उठ जाता है आसमान की तरफ, और एक पैर मेरा आधा उठ जाता है। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है पूरी 100% कि मैं ठीक ज़रूर हो जाऊंगा। और भी बाकी लोगों से मेरी बात होती है, जैसे ग्रुप में मेरा नंबर हो जाता है, मेरे पास SCI पेशेंट को फ़ोन आते हैं, उनसे भी बात करता हूँ। कोई मेरे पास पड़ोस में 10-20 किलोमीटर की दूरी में SCI पेशेंट कोई है, मैं उनसे मिलने भी जाता हूँ। परसों भी मैं गया था मिलने, सिर्फ 2 घंटे के लिए गया था। एक गंगवार साहब हैं खेमपाल, ये पड़री गौरनिया बरेली के रहने वाले हैं। इनसे फ़ोन में मेरी बात हो गई, फिर ये मेरे को कई बार कहने लग गया कि अरे भैया बाबू भाई आप आओ एक दिन के लिए आओ। एक दिन मैंने समय निकाला 2 घंटे के लिए मैं गया, लेकिन 2 घंटे के लिए तो मैंने अपने मन में सोच के गया था,
वहाँ जाने के बाद में उनके पापा ने, मम्मी ने, पड़ोसियों ने, और अभी उन्होंने मेरे को रोक दिया। थोड़ी पीछे होने मुंह। एक दिन रोक दिया, फिर दूसरे दिन भी रोक दिया, तीसरे दिन आज मैं लौट के जैसे तैसे वहाँ से आया हूँ। आज भी वो कह रहे थे रोको रोको, लेकिन रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं वहाँ रुका रहूँगा, अपनी एक्सरसाइज नहीं करूँगा, जब भी मेरा नुकसान है। दूसरे को भी बता दिया, अपना भी एक्सरसाइज करूँ। अभी मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे कैलीपर मेरे क्या है, पहले फुल मेरे कैलीपर थे, तो फुल कैलीपर में पंजा मुड़ता नहीं था। पूरा कितने % लोड पैरों का या शरीर का कैलीपर में ही रहता था। अब मैंने क्या काम करा है कि कैलीपर को गट्टे से ऊपर से, जो पंजा का गट्टा होता है, इसके 4 उंगल ऊपर से काट दिए हैं। उसका दोनों तरफ की पत्ती भी काट दी है और उसकी फाइबर भी काट दी है। तो अब मेरा पंजा तो एकदम फ्री हो गया है। नीचे सैंडल लगा लेता हूँ और पूरा जोर जो है पैरों पे ही जा रहा है मेरे। नी ब्रेस में लगा के चलने की कोशिश की, नी ब्रेस मेरे घुटने रोक नहीं पाए। नी ब्रेस लगा के भी मैं कामयाब न रहा। घुटने मेरे लची जा रहे थे, ज़्यादा लच जा रहे थे। मैंने तो फंटी लगवा के जीन्स के कपड़े में टेलर से भी नी ब्रेस बनवाने की बात की, वो भी बनवाए मैंने 2, लेकिन उनसे भी नहीं चल पाया, क्योंकि नी ब्रेस अगर वो लकड़ी की फंटी वाले लगा के चल रहा था, ढीले छोड़ दे रहा था तो घुटने लच रहे थे। टाइट कर ले रहा था तो वो फंटी हड्डियों में, घुटनों में कहीं कहीं जगह जगह चुभ रही थी, वो जख्म बनाने लग गई। वो थोड़ा सा ही था, मैं तो देखता रहा था। एक बार लगाया, चला, फिर देख लिया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, दोबारा चला तो एक जगह से मेरी खाल थोड़ी छिली घुटने के पास से, तो फिर मैंने उसको लगाना बंद कर दिया। मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, कैलीपर तो चल लगा के मैं अच्छे खासे चल ही ले रहा हूँ। कैलीपर को तो छोड़ के कोई हाथ अपना कैलीपर को पहन के खड़ा हो जा रहा हूँ मैं, बिना कुछ सपोर्ट के। फिर मैंने वो कैलीपर को ही काट दिया। कैलीपर काट के उसी का नी ब्रेस बना लिए, दोनों पत्ती बढ़िया लगी हैं उसके अंदर, और हाफ बना दिए। केवल घुटनों के सामने लगाता हूँ, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे तक वो है, वही नी ब्रेस बना रखा हूँ। वही बांध के अब रेलिंग पे मैं चलता हूँ। पहले जंगल में चलता था, जंगल से ईद पे मैं घर आ गया हूँ। अब अपने घर में ही थोड़ी छोटी लकड़ी लगा दी है। वहाँ जैसी फैसिलिटी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऐसी जगह जाना भी बहुत अच्छी बात है, जैसे शांति का एरिया हो, वहाँ सुनसान जगह हो, हवा पानी बढ़िया हो। उत्तराखंड का पहाड़ का हवा पानी अच्छा ही है। कुछ ऐसी जगह अगर मिले इंसान को, ऐसी जगह पहचान हो कि जहाँ शांति हो और जहाँ उसके अपने हों, घर से दूर भी अगर वो चले जाएगा तब भी उसका मन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका मन काम काज पे, नुकसान पे, घाटे में तो रहेगा नहीं। फिर वो जब दूर चला जाएगा तो उसका माइंड पूरा पैरों पे ही फोकस करेगा, उसकी बॉडी पे ही फोकस करेगा, तो और जल्दी रिकवरी के चांस रहते हैं, रहता है। चलिए ठीक है भाई, ख्याल रखिए, मेहनत कर कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलेगा ज़रूर एक दिन। अगर मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। मेरे को भी उम्मीद है, पहले जो चीज़ मेरे अंदर थी वो फिर ना रही, जो फिर थी वो फिर ना रही, जो फिर थी वो आज ना रही, और शायद जो आज है वो कल ना रहेगी। पहले तो मेरी स्थिति ये हो गई थी, बिल्कुल करवट दिलाने वाला कोई होता तो करवट ले लेते, बैठाने वाला कोई होता तो बैठ जाते, नहीं होता तो एक ही जगह पड़े रहते। अब तो अपने आप करवट ले लेता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ, इधर से उधर चारपाई में हो जाता हूँ, बेड से व्हीलचेयर में अपने आप शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरे पास ट्राई साइकिल भी है, कानपुर से लेके आया मैं 80% यूटीआरडी में, मैं उस पर भी शिफ्ट हो जाता हूँ। उससे आराम से मैं खेतों में जाना होता है, मार्केट में जाना होता है, कहीं और अड्डे पे घूमने जाना होता है, या कहीं मिलने वाले के यहाँ जाना होता है, कोई छोटी मोटी नज़दीक रिश्तेदारी है वहाँ चले जाता हूँ, शहर में चले जाता हूँ किसी काम से। अब तो मैं उससे घूमते भी रहता हूँ आराम से। बाकी घूमने में मैं कम से कम ही ध्यान देता हूँ, कोई ज़रूरी होता है जाना उस समय अलग बात है, चले गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है तो मैं रिक्शे में या व्हीलचेयर में बैठने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ। मैं तो चलने की और साइकिल पेडल करने की और एक्सरसाइज पे ही ध्यान देता हूँ। पूरा दिन इसी में काट देता हूँ। मेरा तो दिन भी पता नहीं चलता। मुझे तो ये लगता है कि दिन बड़ा छोटा हो रहा है। पहले जब मैं कुछ नहीं करता था, बेड पे लेटा रहता था,
उस समय मेरे को लगता था कि बहुत बड़ा दिन है, पता नहीं कब शाम होगी, फिर शाम हो गई तो फिर पता नहीं कब सुबह होगी, खाली पड़े रहते थे। अब जब से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए हैं, जब से दिन भी छोटा लगता है कि ये रह गया कि वो रह गया, कि आज 6 बार चलना चाहिए था कि 5 ही बार चल पाए, 5 बार चलना चाहिए था कि 4 ही बार चल पाए, साइकिल पैडल 3 बार करना चाहिए था तो 2 ही बार कर पाए। और रात को भी जब दिन को थक जाते हैं तो रात को भी नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह को बहुत बेहतर आँख खुलती है। फिर अपने सुबह एक्सरसाइज में नाश्ता किया और लग गए। नाश्ता भी क्या करते हैं, मैं तो सुबह को 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, जिससे कि यूरिन भी मेरा साफ रहता है, इन्फेक्शन भी कोई नहीं होता है। फिर कैथेटर भी नहीं लगाता हूँ अब मैं, कॉन्डोम कैथेटर रात को लगा के लेट जाता हूँ, जिससे कि अगर कोई थोड़ी बहुत पेशाब आती है तो कपड़े ख़राब ना हो, सुबह उसको फिर निकाल के अलग डाल देता हूँ। बस ऐसे जब पेशाब आती है तो मेरे को अच्छा से पता लगता है, टॉयलेट का भी पता लगता है बहुत अच्छे से मेरे को, जब आती है तो मैं आराम से कर लेता हूँ। और बाकी ये झमेला मेला मैंने ख़त्म कर दिया है। कल मैं खेमपाल भाई के यहाँ गया था, उनसे भी मैंने परसों ये कहा, मैंने कहा ये झमेला मेला सब हटाओ, ख़त्म करो, अंदर वाले से बाहर वाला डाल लो, और बाहर वाले से भी हटा के साले को अगर हो जाए तो पता लगने लग जाए तो डब्बे वब्बे में किसी में करो बढ़िया करके। ये है। और यदि पेशाब रुक रहा है, पेशाब पूरा आ नहीं पा रहा है, तो सियासी करो, सियासी करने में भी कोई बुरी बात नहीं है। सियासी करने में ब्लडर साफ हो जाता है, पेशाब सारा निकल जाता है, तो इन्फेक्शन का खतरा ख़त्म हो जाता है। ये रहता है। चलिए ठीक है दोस्तों, एंजॉय करो और मेहनत करो, एक उम्मीद रखो, मालिक ने दुख दिया है तो मालिक सुख भी देगा, शायद पहले जो जीवन था उससे बेहतर देगा और अच्छा देगा। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो दोस्त, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम बाबू का है, मैं दबोरा भोजपुरा बरेली का रहने वाला हूँ। मैं भी SCI पेशेंट हूँ। और मैं कल आया था अपने एक भाई से मिलने, वो भी SCI पेशेंट है। आपकी इनसे बात कराऊंगा, आपका सामना कराऊंगा, कुछ ना कुछ ये भी कहेंगे आपके बारे में या अपने बारे में, जैसे जैसे इनके स्थिति बीती है, कैसे इंजरी हुई है इन्हें, फिर कैसे इन्होंने सर्जरी कराई, कितने दिन के बाद कराई, जो भी है इसको आप देखिए और भाई से मुलाकात कीजिए। ये भैया हैं हमारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और भाइयों, ये बाबू भाई है हमारे। आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं, बोल के बनाओ, सब करके बनाओ। ये देख रहे हैं आप, ये लेटे हुए हैं इस तरह से पट, ये सर्वाइकल पेशेंट है। क्या लेवल है आपका? C7 लेवल है इनका। ये इनके जख्म भी हो गए हैं, बेड शोर वगैरह हो गए हैं, बड़े बड़े बेड शोर हो गए हैं। जानकारी ना होने की वजह से होता है ये सब कुछ, जिसे जानकारी होती है उसको कुछ नहीं होता है, जख्म वखम नहीं बनने देता है वो। बाकी इनके ना जानने की वजह से, ना समझने की वजह से जो है बेड शोर भी हो गए हैं, कोहनी में जख्म हो गए हैं, घुटनों पे जख्म हो गए हैं, फूलों में जख्म हो गए हैं। ये स्थिति है इनकी। देखो इस तरह से ये ऐसे उल्टे लेटे रहते हैं। ये इनकी वाइफ है, ये बेचारी बहुत सेवा करती हैं, मैं बताऊंगा, बहुत मदद करती हैं, और जो है बड़ा खुश रहते हैं दोनों लोग आपस में। ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, ऐसी बीवी होनी चाहिए जिसकी वजह से कुछ सुकून मिले, दिल मोटिवेट हो। भैया से बात कीजिए। हेलो भाई, कैसे आपको लगी, क्या हुआ, ये पूरी बात है बताओ। हेलो दोस्तों, मैं अपने बच्चों को लेके, मैं नाम, पहली बात तो आपका मैं नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट बरेली, हाँ। थाना देवरनिया, ग्राम बिहारीपुर से रहने वाला हूँ। जोर से बोलो। और दोस्तों, मेरे फ्रेंड, मैं जो है अपने बच्चों को मेला कराने के लिए बहली रामलीला ले गया था अपने ऑटो से, अपने टेम्पो से। और भाइयों, मैं वहाँ पे जंपिंग वाले झूले में झूला झूल रहा था, तो मुझे झूलते झूलते मैं एकदम गर्दन के बल गिरा
और मेरी C7 हड्डी फ्रैक्चर हुई। फिर ये बात मुझे तब पता चला, मुझे लोगों ने उठाया, मेरे ऑटो में डाला और मैं हॉस्पिटल आया। उन्होंने मेरी MRI की, मुझे पता तब चला कि मेरी C7 हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी सर भाइयों जा चुकी थी। मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरे गर्दन से नीचे मुझे कोई भी पार्ट्स, मेरा लोअर पार्ट्स वगैरह सारे डैमेज थे सर। और सर ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसे तुम्हें ऑपरेट की ज़रूरत है। तो भाइयों मैंने बोला, मैं जानता नहीं था, नॉलेज नहीं थी भाइयों इतनी कि मैं क्या करता। तो परेशान थे घर वाले भी, मेरी बीवी बच्चे भी, मम्मी पापा भी, सभी लोग परेशान थे। तो उन्होंने डर से बोल दिया कि तो फिर ऑपरेट कर दो। फिर डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया और ऑपरेट मुझसे ये बोला डॉक्टर साहब ने कि आप 1 हफ्ते में चल जाओगे और चलने लगोगे ऑपरेट करवाने के बाद। लेकिन भाइयों जब ऑपरेट हुआ तो मेरी स्थिति और भी गंभीर हो गई और मुझे बेड सोर हो गया और मेरी पूरी बॉडी ने काम करना पहले ही छोड़ दिया था और फिर भी मैं नहीं चल पाया। तो भाइयों मेरे बेड सोर हो गए, जो कोनी में बेड सोर है, ऐसे ही बेड सोर मेरे पीछे कमर में, दिखा दे, ऐसे ही बोलती रहो, ऐसे ही बेड सोर भाइयों मेरे कमर में और मेरे घुटनों में बहुत सारे बेड सोर हो गए, परियों में। अगर लिया बनाएगा वीडियो, अरे बन तो रही है, वीडियो बन गई। तो भाइयों ऐसे बेड सोर मेरे हो गए। तो मैं भाइयों, लेकिन फिर मुझे ये 6 महीने मुझे हो गए, लेकिन मेरे हाथ पैर हल्के हल्के हाथ चलने लगे, लेकिन पैर, मेरा लोअर पार्ट बिल्कुल सुन्न था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे करवट भी मेरी पत्नी दिलवाती थी और मेरे बच्चे मेरी सहायता करते थे। तो मेरे एक पास में हैं, ग्राम दबौरा के रहने वाले मेरे बाबू भाई, वो मेरे यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे उनके आने से उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी एक्सरसाइजें बताई और उन्होंने बहुत सारी एनर्जी की चीज़ें भी बताई कि ये यूज करने पे आप थोड़े और ज़्यादा अच्छे और जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उनके आने से मुझे भी बहुत लाभ मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। उन्होंने मेरे हाथों को भी चलाया, हाथों में मोमेंट भी, उंगलियां भी चलाई। मेरी उंगलियां नहीं चलती थी, लेकिन उनके आने से उन्होंने मेरी हाथ की एक्सरसाइज करवाई दोस्तों। तो ये बाबू भाई जो हैं, मैं कैंपाल डिस्ट्रिक्ट बरेली, थाना देवरनिया, ग्राम बिहारीपुर से, नाम खेमपाल बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ, भगवान की कृपा से सब बढ़िया होंगे। हेलो, ये जावेद भाई जो आए हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने मुझे जावेद भाई के बारे में बताया था, जो बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने बोला कि आप उनसे बात करिएगा तो आप बहुत जल्दी मोटिवेट होंगे और रिकवरी भी आपकी बहुत जल्दी से जल्दी आने की सोचेंगे। क्योंकि वो जावेद भाई से भी बाबू भाई ने बात, जो सबसे पहले वो भी मेरी हालत में थे, मेरी पोजीशन पे थे, लेकिन उनने बात की जावेद भाई से। जावेद भाई ने उन्हें कुछ बातें, उन्हें कुछ राय दी, उन्हें एक्सरसाइजें वगैरह सब कुछ बताया। तो उन्होंने उनसे बोला था कि ऐसे ही करके आपको जो भी करना है ऐसे करना है। तो जावेद भाई ने ही बोला बाबू भाई को कि आप अगर और भी कोई भाइयों हो तो उन्हें भी बताना, ऐसी अच्छी एक्सरसाइजें, अच्छा काम जो भी है बताना, जिससे कि आप जल्दी मोटिवेट हो, जल्दी रिकवरी आए आपकी। और भाइयों, और मेरे जितने भी भाइयों जो भी हमारी तरह हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ये जो कार्य हैं किस्मत में है, नसीब में मिलता है, जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। पड़े रहोगे, 4 साल पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। 10 साल भी रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने दिल और दिमाग से, अपनी हिम्मत से, जब तक इसकी एक्सरसाइज ना करोगे, जब तक अपने जैसे लोगों से राय मशवरा नहीं लोगे, जैसे जावेद भाई हैं, बाबू भाई हैं और बहुत सारे भाई हैं जो इस पोजीशन से गुजर चुके हैं, उनसे राय मशवरा लोगे आप, तभी मेरे भाइयों
हिम्मत आएगी, जुनून आएगा, आप एक्सरसाइज करोगे तभी आप कुछ अगले कर पाओगे। ये मेरा वादा है कि जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें संघर्ष बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, क्या लगा आपको, कैसी बातें लगी भैया की? इनकी बातों से भी आपको हिम्मत आनी चाहिए, क्योंकि हमारी पोजीशन से तो कई गुना ज़्यादा बुरी पोजीशन इनकी है। इस समय ऐसे लेटे हुए हैं बुरी हालत में, जख्म हो गए हैं, दुनिया भर के सारे झमेले इनके सर लग गए हैं। एक तकलीफ़ हो तो सही है, कई तकलीफ़ें हैं। कैथेटर भी नहीं हट पाया इनका अभी तक। फिर मैंने इनको बताया कैथेटर ये वाला निकलवा लो, कॉन्डम कैथेटर ऊपर वाला लगाओ, जिसमें कि आप उसकी रोज़ सफाई रख सकते हो, रोज़ उसको लगा सकते हो, रोज़ उसको निकाल सकते हो। इस तरीके से इन सब चीज़ों से झंझट छुटाओ। पहले कैलीपर ले लो, कैलीपर से अगर थोड़ा सहारा मिलता है चलने में, फिर नी ब्रश ले लो, नी ब्रश से सहारा मिल जाएगा, हल्के हल्के सब कुछ छूट जाएगा और आप पहले के जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। देखिए, इस गाड़ी से आया हूँ मैं इनके यहाँ। मेरे यहाँ से करीब 15-17 किलोमीटर की दूरी में इनका गांव पड़ता है। मैं यहाँ कल आया था तो इनके पिताजी ने और इन्होंने मेरे को यहीं रोक दिया, कह रहे आप यहीं रुक जाओ और थोड़ी बातें करेंगे। शायद उन्हें अच्छा लगा होगा मेरी बातों में, तो उन्होंने मेरे को रोक दिया होगा यहाँ पे। इस गाड़ी से आया हूँ। देखो ये मेरा बेटा बैठा हुआ है गाड़ी में। दोनों लोग हम बाप बेटे इधर उधर कहीं जाना होता है तो इसी गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि अकेला आदमी हूँ, पैर काम नहीं कर रहा। अगर कहीं पलट गई, कहीं फंस गई, कहीं रुक गई तो धक्का देने वाला कोई होगा नहीं, मेरे से धक्का लगेगा नहीं। लड़का होगा साथ में तो नो टेंशन जाता हूँ पूरा दिल से, पूरा दिमाग से। तो बेटा साथ में है, 19 का रास्ता भी है, तो बेटा ओवर हैंड उसको कर लेगा। ये गाड़ी है। Ya siapa sih semua? Itu. Ayo. सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। तो देखिए गाइस, मैं 2.5-3 साल में इतना रिकवर कर पाया हूँ। मैं सर्वाइकल पेशेंट हूँ और ना जावेद ने भी मेरा बहुत मेरे को उत्साह किया, मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए, चलने के लिए, और इतना मोटिवेट किया, मेरे को अच्छा लगा। और हम दोनों, जावेद भाई और मैं, तो दोनों जने भाईचारे जैसे रहते हैं। अभी भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, मेरा घर का प्रॉब्लम होता है तो मैं इतना वीडियो में नहीं ला पाता। तो जावेद भाई के लिए आप देखिए, उनके लिए आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मेरे को कोई भी सर्वाइकल पेशेंट देख करके अपना उत्साहित हो, मोटिवेट कीजिएगा। देखिए मैं इतना चल पा रहा हूँ गाइस अपने आप से। देखिए डंडा पकड़ कर चल रहा हूँ। क्या है गाइस, मैं ज़मीन को देख करके चलता हूँ। अभी दाएं बाएं देख करके नहीं चल सकता, तो ज़मीन से 3 फीट की दूरी को देख करके चलता हूँ। पैर को देख करके चलना पड़ता है गाइस। तो जावेद भाई, मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत दिन से हो गया बात कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो नहीं डाल पाया भाई। तो आपके लिए जावेद भाई ये वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ। आप ही के लिए मैं इतना संघर्ष करके, देखिए आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मैं तो आपसे मिलना चाहता भी हूँ, लेकिन जा नहीं सकता, उतना भी मेरे में वो नहीं आया है अभी मूवमेंट। धीरे धीरे चल पाऊँगा ना तो मैं आपके पास जाऊँगा मिलने के लिए जावेद भाई। तो वीडियो अच्छा लगे ना जावेद भाई, तो मेरे को
फ़ोन करके बतलाना आप। और मुझे देख कर को कोई दूसरा भाई भी चलने का प्रयास करे। ये वीडियो भाई आप ना यूट्यूब पे डाउनलोड कर देना भाई। तो आपको मेरा चलना कैसा लग रहा है जावेद भाई, आप मेरे को बताइए। क्या है कि मैं ज़्यादा समय का वीडियो नहीं डाल पाता क्योंकि बच्चों लोग नहीं रहते हैं। तो क्या है ना जावेद भाई, अभी पेपर वगैरह चल रहा है बच्चों लोग का, तो आपके लिए आपका दिल खुश है इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं आया है मेरे में, लेकिन थोड़ा बहुत बैलेंसिंग आ चुका है, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग। तो जावेद भाई फ़ोन कीजिएगा तब फिर भी नहीं लगेगा। फ़ोन कीजिए तो नहीं कीजिए तो मैं आपका वीडियो डेली देखता हूँ और देख कर ही मैं खुश हो जाता हूँ। तो आपके लिए छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ जावेद भाई। और डेली तो मैं नहीं डाल पाता, नहीं बना पाता, लेकिन आपके लिए बना के डाल रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरे को हाय बोल देना। क्या है ना, हम लोग के यहाँ उतना सुविधा नहीं है पैडिल वगैरह का, ये सब चीज़ लेने में का क्या पैसा वैसा का सभी का कंट्रोल पड़ता है हम लोग के यहाँ। काम करने वाला मैं अकेला ही था तो ना उतना सामान नहीं ले पाता। मैं चलने का प्रयास करता हूँ, डंबल वगैरह उठाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कमर का एक्सरसाइज करता हूँ और सारे मूवमेंट करता हूँ मेरे जितना हो सके उतना। और वॉकर से भी मैं चलता हूँ, तो वॉकर को छोड़ करके आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जावेद भाई। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। तो हाय दोस्तों, मैं सर्वाइकल पेशेंट हूँ शिवशंकर बर्मन। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सारंगढ़ ज़िला से, ग्राम पंचायत से हापुड़ शुक्ला भाटा। तो गाइस मैं ना बाइक से जा रहा था तो अचानक लड़खड़ा कर मैं गिर गया गाइस। तो गिरने में ना मेरा सर्वाइकल नस गर्दन का दब गया। तो दबने के बाद में ना मेरे घर वाले मेरे को ले करके यहाँ गए सरसिवा पे गए। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि क्या है, तो घर वाले बताएं कि गाड़ी में ऐसा एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बेहोश था भाई। तो घर वाले बताए तो वहाँ डॉक्टर ने मेरे को इलाज देखा। तो वहाँ से मेरे को 2 घंटा रखने के बाद में मैं घर आ गया। मेरा होश आया, तो उतना होश नहीं था लेकिन आँख खुल गया। तो उसके बाद में ना मैं घर में आया तो मेरे को रात भर मैं तो सो गया दर्द की वजह से। मेरा पाँव दर्द कर रहा था, कमर दर्द कर रहा था, मैं हिला नहीं पा रहा था, सर वगैरह हाथ वगैरह कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे फिर सुबह हुआ गाइस। सुबह होने के बाद में ना मैं फिर से वहाँ गया सरसिवा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर लेके गए मेरे घर वाले। तो वहाँ ना बोले ऐसा ऐसा है, मैं बतलाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला यहाँ इनका इलाज नहीं हो पाएगा, इनको MRI के लिए लेके जाना पड़ेगा, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो मेरे घर वाले मेरे को घर ले आए। घर लाने के बाद में ना मेरे घर वाले सोचे और मेरी मिसेज जो है वो भी सोची, और पैसा वगैरह का जो भी व्यवस्था वगैरह हुआ। तो होने के बाद में हम लोग बिलासपुर गए हैं हम लोग। तो बिलासपुर हॉस्पिटल में गए ना हम लोग। तो उनके वहाँ बिलासपुर प्रथम हॉस्पिटल में गए मैं। तो वहाँ मेरा MRI वगैरह हुआ, बहुत पैसा खर्चा हुआ। मैं तो गरीब था भाई, मेरा ज़मीन वगैरह सब बिक गया। तो वहाँ इलाज हुआ। तो डॉक्टर ने बोला था कि 6 माह में ये तो चल लेगा, 4-6 माह में चल लेगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला। तो कितने जने बोल रहे थे घर में आने के बाद में, 5-6 दिन में घर आया तो क्या है कि मेरे पीछे में बेड शीट हो गया था ना। तो मैं भी घबरा गया था कि मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, मर जाऊँगा ऐसा लग के। तो क्या है बच्चों वगैरह भी इधर सब डर रहे थे, पापा कैसा हो जाएगा,
मेरी मिसेज भी डर रही थी क्या होगा, उनको कैसे होगा, मैं क्या करूँगा अकेली। तो धीरे धीरे मैं हौसला बनाता गया और यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब देखना स्टार्ट किया मैं। तो यूट्यूब देखना स्टार्ट किया ना, तो मैं रिकवरी वाला चैनल देखा मैं भाई। तो रिकवरी वाला चैनल देखा ना, तो ये जावेद भाई का मेरे को वीडियो दिखा। तो वीडियो में देखा, मैं कुछ वीडियो देखा, बहुत वीडियो देखा। फिर उसके बाद में मैं जावेद भाई से कांटेक्ट किया। जावेद भाई से कांटेक्ट करने के बाद में उससे बात वगैरह हुई, तो जावेद भाई ने मेरे को बतलाया कि नहीं, हौसला रखना है, ऐसा वैसा। तो बात वगैरह हुआ भाग गई। फिर ना गाइस, अब ये है, हम लोग तो वहाँ से आ गए बिलासपुर से। घर में आने के बाद में गाइस मेरे को बेडशीट हो गया था बहुत मुश्किल। बिस्तर में ही सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, लेटरिन बाथरूम सभी कुछ था, मेरा कंट्रोल नहीं था। और 1 मिनट में मैं कितना कई बार कर लेता था, 4 बार 5 बार, 50 ग्राम 100 ग्राम इतना ही होता था, 50 ग्राम पेशाब। और लेटरिन बाथरूम का मेरे में सेंस नहीं था, और अभी तो बहुत सेंस है गाइस। तो अच्छे से मैं ना फुल फिर संघर्ष किया। मेरी मिसेज भी है, मेरे को एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज कराती थी। पैर को पकड़ करके, पैर को यहाँ छाती पे रख के दबा के पुश करने के लिए डॉक्टर वगैरह बताए थे। तो यहाँ करते थे, बहुत पैसा खर्चा हो गया डॉक्टरी में। तो उसका एक्सरसाइज डेली मैं करता था। कमर का एक्सरसाइज, दोनों पैर को, कमर को उठाने में, बिस्तर में लेट करके कमर को उठाने वाला एक्सरसाइज करता था। और क्या है ना, सभी मूवमेंट में पैर में कपड़ा रख के अपने पंजे को अपने तरफ मैं खींचता था। मतलब बिस्तर में बैठ करके पंजे को अपने तरफ तौलिया लेकर के मैं खींचता था। बहुत बार एक्सरसाइज करता था, मूवमेंट का फुट ड्रॉप नहीं हो जाएगा इसलिए। तो और तो जावेद भाई ने सलाह दिया था मेरे को कि जूता लगा कर चलना है, नहीं तो पाँव वाँव वगैरह में कुछ घाव वगैरह हो जाएगा, पत्थर वत्थर लग जाएगा तो गाँव गली में। तो अच्छे से मैं एक्सरसाइज किया, बहुत एक्सरसाइज किया। तो ना उसके बाद में उम्मीद हम लोग, गांव वाले भी नहीं रख रहे थे। गांव वाले सोच रहे थे कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मर जाएगा वो, नहीं बचेगा। क्योंकि बेडशीट था जो कमर में बहुत बड़ा हो गया था। बहुत बड़ा होने के कारण से ना मैं ना उतना रिकवर नहीं कर पाता था। तो गांव में क्या करता था मैं, गांव में डेली मैं डॉक्टर के जो होता है ना, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, हाँ, उनके पास से डेली मैं घाव सुखाने के इंजेक्शन लगाता था। और ना डेली एक इंजेक्शन। तो मैं 2-3 महीने में उसको रिकवर जल्दी कर लिया। रिकवर करने के बाद में मैं ना उठ के बैठ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद में जैसा ही मेरा घाव ठीक हुआ, वैसा ही मैं उठ के बैठने लगा। बाजबेट में मैं उठ के बैठने लगा। धीरे धीरे मेरा पंजा उंगलियां काम करने लगी। तो मेरे को बहुत खुश हुआ। खाट वगैरह को बैठ करके पकड़, मतलब खड़ा होकर के थोड़ा थोड़ा चलने लगा। उतना पैर में मूवमेंट नहीं था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। कुछ सेकंड के लिए मैं खड़ा हो पा रहा, 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए, उतना नहीं खड़ा हो पाता था। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते सभी एक्सरसाइज किया। मैं थीम्सा लिया था मैं हाथ में दबाने के लिए। थीम्सा का भी 160-170 रुपये मिलता है भाई लोग। थीम्सा भी लिया था, अच्छे से एक्सरसाइज किया फुल। और मेरे बच्चे लोग भी स्कूल जाते थे, लेकिन फिर भी आते थे ना, तो मेरा एक्सरसाइज कराते थे। और ऐसा करिए एक्सरसाइज, ऐसा करिए, मैं बोलता था एक्सरसाइज सकोगे उतना करा लो, तो मेरे को कराता था। और मैं डंडे से वाका से चलने लगता था गाइस। अभी आप मेरा वीडियो देख सकते हो गाइस, मैं इतना रिकवर कर पाया हूँ 3 साल में। पहले मैं बिस्तर पर था। तो ना मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ गाइस, यही है। और ना एमआरआई के लिए हमारे घर वाले बोले ना गाइस। तो मैं यहाँ गया, रायपुर गया, एम्स हॉस्पिटल में। तो एम्स हॉस्पिटल में हम लोग गए तो गाइस, यहाँ का हम लोग को वहाँ का आने जाने का 11,000 रुपये किराया पड़ा था। तो वहाँ ना बेडशीट के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने बोला ये नहीं हो पाएगा, ये घर में इलाज कीजिए, घर में छोटा सा है, छोड़ देगा, ऐसा बोला डॉक्टर। लेकिन कई जने बोलते थे कि वही नर्स थे, वो नहीं छोड़ पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। तो घबरा करके हम लोग डर के मारे गए थे और वहाँ से आ गए, नहीं हुआ काम। मतलब पट्टी वट्टी मलहन, उधर घाव को देखा वो लोग, फिर से ड्रेसिंग करके हम लोग को छुट्टी दे दिए। तो उसके बाद में आने के बाद में मैं घर में रुका था 2-3 महीने। फिर 2-3 महीने रुकने के बाद में ना मेरा तो ठीक हो गया। घर में मेरा मिसेज जो है घर वाली, मेरे को पूरा फुल, मतलब पट्टी मलहन सभी करता था, मेरा पूरा सब देखभाल पूरा फुल किया है।
और काम भी करती थी वो, एक काम भी करती थी बरसात में, या कभी कभी कभार काम करने मिल जाती है तो काम करने चल देती है। तो उसके बाद में ना सोचे हम लोग कि फिर से जाऊंगा एक बार। तो मैं बालाजी हॉस्पिटल गया रायपुर। तो बालाजी हॉस्पिटल गया रायपुर, फिर से एमआरआई कराऊंगा मैं, ऐसा बोलकर मैं गया। तो गाड़ी आया था यहाँ हमारे घर के सामने, मामा जी का गाड़ी, कार में गए थे मामा जी का। तो वहाँ से हम लोग गाड़ी में गए ना, 2 जने गए, मेरी मिसेस और मैं और मेरा छोटा बच्चा। तो उधर ही हम लोग एमआरआई फिर से कराए। एमआरआई कराने के बाद में ना, पहला एमआरआई तो किया, तो मेरे को एमआरआई किया ना, तो डॉक्टर लोग को नहीं मालूम हुआ कैसा है क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो दूसरा फिर एमआरआई हुआ, दूसरा दिन फिर एमआरआई हुआ। क्या है, भीड़ रहता है ना, तो एमआरआई तुरंत नहीं हो पाता। तो दूसरा दिन फिर एमआरआई बोला। तो फिर बोलने के बाद में ना, फिर उनको थोड़ा सा मालूम हुआ, तो वो लोग उसी टाइम मेरे को फिर से एमआरआई किया। 2-3-4 बार मेरा एमआरआई किया। उसके बाद में उन लोग को मालूम हुआ कि बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल है और डरने की बात नहीं है। अंदर में खरोच जैसा है, सर्वाइकल पेशेंट हो आप, तो वो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज से और वॉकिंग कीजिए, चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला मेरा टॉयलेट और मोशन में कंट्रोल नहीं है, बार बार यूरिन होता है, तो मैं कैसे करूँ, दिक्कत, पाइप कैथेटर वगैरह लगा हुआ था। तो ना धीरे धीरे घर से ही मैं घर में निकाल लिया, डब्बा वगैरह रखा हुआ था, अभी भी रखा रहता हूँ कभी कभार। तो एक्सरसाइज धीरे करते मेरे को अच्छा लगा। वहाँ 10 दिन रहे थे हम लोग बालाजी हॉस्पिटल में, फिर घर आ गए। तो अभी भी कॉल करते हैं डॉक्टर वगैरह, लेकिन डॉक्टर वगैरह के यहाँ जाने से बहुत पैसा खर्चा होता है। मैं बहुत पैसा खर्चा किया हूँ डॉक्टर के चलते। डॉक्टर बोलते हैं इतना खर्चा करो, सब लूटते हैं डॉक्टर लोग। हम लोग को अपने मन को ही शांत करके उत्साहित करना है। जैसे कि मैं चलूँगा तो चलूँगा, ठान लेना है, वैसा ठान करके हम चलते हैं। और चलने के बाद में ना गाइस बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। हाँ, जब बिस्तर पर रहते हैं तो ऐसा होता है, वैसा मन में कई ख्याल आते हैं, लेकिन उसको हमको ध्यान से हटाना है गाइस। हमको अच्छे से चलना है, चलने पे ही फोकस डालना है और जितना चाहे एक्सरसाइज करना है गाइस। देखिए, मैं अपने बिस्तर पे खड़े घुटने के भार होकर के पुश वाला व्यायाम करता हूँ। वॉकर को खड़ा होकर के मैं पकड़ के दोनों हाथ से पुश वाला व्यायाम करता हूँ। पैर को, एड़ी को उठाता हूँ 500-600 बार। बहुत एक्सरसाइज करता हूँ मैं। और कभी डालूँगा वीडियो, जावेद भाई की वीडियो में आप देख सकते हो। जावेद भाई डालेंगे तो अगले वीडियो में देखिए, 1 हफ्ते के बाद में मैं डालूँगा। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस, जावेद भाई छोटा सा क्या है, नौकरी करते हैं। तो उनको हम एससीआई ग्रुप पेशेंट से बात करते क्या है, नौकरी उनका कभी कभार 2-3 बार छूट गया है। तो हम लोग जितने भी एससीआई ग्रुप हैं, सर्वाइकल पेशेंट जितने भी अगर चाहेंगे जावेद भाई को थोड़ा हेल्प करेंगे तो उनको हेल्प हो जाएगा भाई। उन लोग का नंबर है, गूगल नंबर है, सभी नंबर है, इसमें नंबर रहेगा, आप नंबर देख लीजिएगा। तो आप जितना भी हो सके सब सर्वाइकल पेशेंट एससीआई ग्रुप भाई जावेद भाई को थोड़ा हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। तो उनका फ़ोन पे चालू है, गूगल पे चालू है, सभी चालू है। तो उनका थोड़ा सभी भाई हेल्प करेंगे ना, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी नौकरी करने की। 200, 400, 500 डालेंगे तो महीना में उनका खुराक हो जाएगा। क्या है, जावेद भाई रूम किराए पे रहते हैं, तो हम सभी से बात करते हैं, हज़ारों आदमी के दिन में, एक दिन में। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा हेल्प कीजिए, तो जावेद भाई का हेल्प हो जाएगा। तो जावेद भाई से ये वीडियो, मैं फिर अपना वीडियो एक्सरसाइज का डालूँगा। कुछ दिन लेट हो जाएगा, 10 दिन 5 दिन भी लग सकता है। तो मैं वीडियो जावेद भाई को मैं डालेंगे फिर से, तो आप देखिएगा। तो गाइस, और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि जितने भी सर्वाइकल पेशेंट भाई हैं, उम्मीद हार रहे हैं, उम्मीद नहीं हारना है। क्या है कि हम लोग को उम्मीद नहीं हारना है, मन को हरास नहीं करना है। अच्छे से हम लोग को मन को शांत करके खाना फूल खाना है और एक्सरसाइज अच्छे से करना है। और जितना हो सके गाइस, हमको धीरे धीरे खड़ा होना है, उठना है, बैठना है, वॉकर पकड़ कर, नहीं तो कुछ दीवार वगैरह पकड़ कर, और अच्छे से हम लोग को व्यायाम करना होगा गाइस।
फिर हम लोग चल पाएंगे और अच्छे से चलने लगेंगे। फिर आप देख ही सकते हो गाइस, मैं 6 माह से बेड में था। अभी गाइस मैं 6 माह से बेड में था और देखिए आप देख सकते हो मैं डंडा को पकड़ा हुआ हूँ बांस का और इतना चल रहा हूँ गाइस। मैं सर्वाइकल पेशेंट हूँ, C7 मेरा लेवल है गाइस। अच्छे से मैं चल पा रहा हूँ देखिए, और अच्छा धीरे धीरे एक्सरसाइज करता रहूँगा तो और आगे अच्छा से आप जैसा आम आदमी जैसा मैं चल लूँगा गाइस। तो आप लोग कि ये ऐसा बेफजूल के खर्चे मत कीजिए। हाँ, ऑपरेशन वगैरह होने के बाद में आप बार बार डॉक्टर के पास किसी और के पास ना जाइए, मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ। कभी कभार मन लगे तो देखिए हम लोग के सर्वाइकल पेशेंट में SCI ग्रुप में पेशेंट में क्या होता है, दर्द हमेशा मांसपेशियों में बना ही रहता है। तो उसको हम लोग को पेन किलर नहीं खाना है, दर्द का टेबलेट नहीं खाना है गाइस, ना इंजेक्शन लगाना है गाइस। हम लोग को एक्सरसाइज करेंगे तो वो दर्द धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो इसी को सभी को एक्सरसाइज करना है, ना हरास कर होना है मन को, ना किसी भी कोई कहता है कि ऐसा है वैसा है कभी नहीं चल पाओगे, उसको ध्यान नहीं देना है गाइस। तो आप अच्छे से चलेंगे और चल पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे। आप देख सकते हो मेरे को, मैं पहले बेड पे था, आज वॉकर से भी चलता हूँ और डंडे पकड़ कर भी चलता हूँ। आज आप मेरे वीडियो देख सकते हो मैं कितना रिकवर कर पाया हूँ गाइस। तो आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। तो गाइस और मैं बतला रहा हूँ कि बहुत संघर्ष करने के बाद में मैं गाइस इतना रिकवर कर पाया हूँ। मैं ना गाइस पूरा मेरा एक हाथ नहीं काम कर रहा था और दोनों पैर तो नाभि से नीचे पूरा मेरा सेंस ख़त्म हो गया था गाइस। तो लेटरिन बाथरूम में मेरा कोई सेंस नहीं था गाइस। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइस, आज मैं इतना रिकवर कर पाया हूँ। और यहाँ ना घर में गाइस तो मेरे घर वाले उतना हैं, लेकिन मेरी मिसेस मेरा बहुत ख्याल रखी है और बहुत मेरे को देखभाल किया है। तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे और चल लूँगा, चल के दिखाऊँगा आप लोग को, सभी भाई को मैं अपना वीडियो डालूँगा सभी का। तो गाइस ना आप ना जावेद भाई को सपोर्ट कीजिएगा, जावेद भाई का सब काम कीजिए, मतलब वो कहते हैं वो फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह चलने को बतलाते हैं ना, सभी को फ़ोन करते हैं हम लोग को, सर्वाइकल पेशेंट को, SCI ग्रुप को, तो सभी फॉलो कीजिएगा। और ना उनको फ़ोन पे में, गूगल पे में, जो भी जितना हो सके आप लोग, जितने SCI पेशेंट हैं, जितना सर्वाइकल पेशेंट, अगर हम लोग 200-400 ये देते हैं, फ़ोन पे करते हैं तो उनका महीने का खुराक चल जाएगा। क्या है कि वो भी रूम किराए पे रहते हैं और हम लोग से बात करते हैं, डेली बात करना होता है, हम लोग का वीडियो डालते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए गाइस, मैं दिल से दुआ करता हूँ। तो जावेद भाई के लिए सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग के लिए देखिए कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं, हम लोग को सलाह देते हैं, सब करते हैं, तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए गाइस। तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा गाइस। तो गाइस आपको मैं बतलाया ही हूँ, मैं नेम शिव शंकर बर्मन हूँ। तो गाइस अब मैं बहुत अच्छे से रहने लगा हूँ गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को घूमने जाने का मन करता है, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन घर वाले को मैं बोलता हूँ, मेरी मिसेस को कभी कभार मैं गाड़ी वगैरह चला लूँ क्या, तो घर वाले बोलते हैं नहीं गाड़ी वगैरह भी नहीं चलाना है, पूरा ही सब चलोगे नॉर्मल जैसे तब गाड़ी वगैरह चलाना है। तो मैं बहुत खुश होता हूँ और अच्छा लगता है। और जावेद भाई का वीडियो तो मैं डेली देखता हूँ, जावेद भाई ने मेरा बहुत समर्थन किया है, मेरे को बात करके मोटिवेट किया है। तो गाइज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियो आप और डलते रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह का सभी आप देखेंगे गाइस। तो जितने भी जैसे कि कमर का है, जैसे कि कमर का बैलेंस के लिए गाइस मैं ना बहुत एक्सरसाइज किया, मैं वीडियो डालूँगा गाइस, आप लोग देखना, 15 दिन में डालूँगा, नहीं 10 दिन में। तो बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है। मैं ना तौलियों को लेकर के पैर को लेट करके, पैर को ऊपर करके उसको बांध के अगल बगल पुश करता हूँ गाइस, कमर बैलेंसिंग के लिए।
और डिप्स वगैरह भी करता हूँ गाइस। हाथ से डिप्स वगैरह करता हूँ, जितना हो सके मैं करता हूँ डिप्स वगैरह। और डिम्बल वगैरह भी उठाता हूँ गाइस। और डिम्बल वगैरह उठाने के बाद में धीरे धीरे सभी एक्सरसाइज करता हूँ गाइस। और खाने में क्या है गाइस, हम लोग सभी खा सकते हैं, लेकिन खट्टा वगैरह नहीं उतना खाना है गाइस। हम लोग को खट्टा वगैरह नहीं खाना है। मैं तो वो खा लेता हूँ कभी कभार, जैसे कभी कभार टमाटर वगैरह होता है, वो सभी खाते हैं टमाटर वगैरह। तो गाइस उसी तरह है मेरा दिन का सभी का। और मैं बतला रहा हूँ गाइस आप सभी को, आप हताश ना होइए, आप सभी चलेंगे। मैं चल रहा हूँ ऐसे, आप नाराज़ ना होना, ना मन को हताश ना करना। आप चलेंगे और चलेंगे चलेंगे, ऐसा ठान करके हमको जीवन में रहना है और चलना है। तो आपको इसी स्क्रीन में नंबर दिया रहेगा जावेद भाई का, उसको कॉल कर लीजिए और सपोर्ट मन अगर चाहेगा तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस और मैं आप सभी को बतला ही रहा हूँ मेरा दर्द। मैं बहुत संघर्ष करने के बाद में गाइस इतना मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो डॉक्टर के पास जाने से ना बहुत लफड़ा होता है। डॉक्टर वगैरह तो कह देते हैं कि इतना पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा, लेकिन हम लोग का मजबूरी भी नहीं समझ सकते हैं गाइस, क्योंकि ये कैसा पोजीशन में है, ये कैसा है, क्या है, वो लोग डॉक्टर लोग नहीं समझते हैं। क्या है गाइस, डॉक्टर लोग को पैसा से मतलब होता है गाइस, लूट लेते हैं गाइस डॉक्टर वगैरह पैसा। तो बहुत पैसा खर्चा हुआ गाइस। मेरा 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 पूरा ज़मीन बिक गया गाइस, मेरे पास ज़मीन नहीं है और बहुत खर्चा हुआ पैसा मेरे में तो। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो सलामत हूँ। लेकिन चल लूँगा तो उतना उतना क्या है, मैं बहुत कमा लूँगा चल लूँगा तो। इसी आस में मैं गाइस, मैं मन को हताश नहीं करता, मैं सोच कर चलता हूँ कि मैं चलूँगा। और मेरे बच्चे लोग भी वगैरह बहुत बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं कि पापा चलेंगे, ऐसा है वैसा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए गाइस। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना लगे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। और आपको एक अंत में बात बोल रहा हूँ गाइस, जावेद भाई का सपोर्ट कीजिए। सभी जितना सर्वाइकल पेशेंट है SCI ग्रुप 200-400 जितना भी फ़ोन पे करते हैं उसके नंबर पे, गूगल पे पर, सभी व्हाट्सअप नंबर पर, तो उनका हेल्प हो सकता है गाइस। बस गाइस इसी में इतना में ही मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, पूरा फुल एक्सरसाइज कमर का। तो सभी जने को राम राम, राधे राधे गाइस। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।
अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो राइट साइड है मेरी, उसकी टच नहीं टिक रही है, मेरी टच नहीं टिक रही है। ये जो टच है ये नहीं टिक रही है, टच ऐसे ये रहती है। और वॉकिंग पैटर्न ऐसा है यार, अभी वॉकिंग ऐसी हुई है, वॉकिंग मुझे ठीक है, पार्टी मारूंगी ये ऐसी हुई है वॉकिंग ऐसे। ये टच नहीं टिकती है मेरे नीचे, टच पोजीशन होता है। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। पॉज कर दे।